ट्रेडिंग में ट्रेडर्स के द्वारा की जाने वाली 10 सबसे बड़ी गलतियां। यहाँ पर चार्ट पर प्राइस एक्शन देखकर आप मन बनाते हो एक लॉन्ग ट्रेड करने का और फिर प्राइस आपके एंट्री लेवल पर आ जाता है, लेकिन फिर आपको लगता है कि यहाँ पर तो मेरा लॉस हो जाएगा और फिर प्राइस वहां से ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ा टाइम के लिए तो आप वेट करते हो, लेकिन फिर आपको बढ़ा हुआ प्राइस देखकर यह लगता है कि अब मुझे भी एंट्री कर लेनी चाहिए और फिर आप हायर लेवल पर बाई कर लेते हो, लेकिन फिर प्राइस ऊपर ना जाकर नीचे जाना शुरू कर देता है। आपकी एंट्री बहुत ही हायर लेवल पर हुई होती है, इसलिए आपका स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाता है और फिर प्राइस में एक छोटी सी करेक्शन के बाद ही प्राइस ऊपर चलना शुरू कर देता है और आपके टारगेट को हिट कर देता है। अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस की हुई है तो जहां पर आपका मन कह रहा है आपको वहीं पर ही एंट्री करनी चाहिए और लॉस से डरते हुए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ट्रेडर्स की दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रेड्स में से जल्दी एग्जिट कर देना। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना होना ये एक नए ट्रेडर की निशानी है, लेकिन वहीं पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो एनालिसिस करने के बाद में जो स्टॉप लॉस और टारगेट लगाते हैं उनमें से जब एक चीज हिट होती है तब भी वो अपने ट्रेड में से एग्जिट करते हैं। लेकिन वहीं पे नए ट्रेडर्स इससे बिल्कुल ही उल्टा करते हैं। जब वो किसी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं अपने हिसाब से एक अच्छा टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर और उनका प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू कर देता है, तब वो सोचते हैं कि ट्रेड में से मुझे लॉस लेकर तो एग्जिट नहीं करना, और जैसे प्राइस स्टॉप लॉस को हिट करने वाला होता है तब वो अपने स्टॉप लॉस को भी बढ़ा देते हैं और इस तरीके से अपने लॉस को बढ़ाते जाते हैं। लेकिन वहीं पे जब ट्रेड उनके फेवर में जाना शुरू करती है तब वो इससे उल्टा करते हैं। नए ट्रेडर जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखकर बाइंग करते हैं और मार्केट वहीं जाना शुरू कर देता है जहां पर उन्होंने सोचा होता है, यानी कि ऊपर चलना शुरू कर देता है, तब वो लॉस की वजह से नहीं बल्कि प्रॉफिट की वजह से डर जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें प्रॉफिट तो बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है तो जल्दी से इसे बुक कर लेना चाहिए और उनका टारगेट हिट होने से पहले ही वो ट्रेड में से एग्जिट कर देते हैं। लेकिन बाद में प्राइस उनके टारगेट को भी हिट कर देता है बल्कि और ऊपर चला जाता है। इससे ट्रेडिंग में उनका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ही बिगड़ जाता है और उनका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल ही खराब हो जाता है। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले आप प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एक्ट करना शुरू करो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तब तक अपनी ट्रेड में से एग्जिट नहीं लेता जब तक उसका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट नहीं हिट होता। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के बाद जब तक आपको 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलता तब तक आपको उसमें से एग्जिट नहीं करना चाहिए, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक है इम्प्रॉपर एसएल मैनेजमेंट, यानी कि इम्प्रॉपर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट। यहाँ पर मार्केट एक बेस बनाता है और जब मार्केट इसको तोड़कर थोड़ा सा नीचे चलना शुरू करता है तब नए ट्रेडर्स के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यह मैसेज आता है कि अब तो मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। फिर जो कैंडल ब्रेकडाउन करके नीचे जाती है फिर उसी कैंडल पर अपना स्टॉप लॉस लगाकर नए ट्रेडर्स एंट्री करते हैं, लेकिन फिर अगली कैंडल एक लंबी विक बनाकर उनके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है और फिर प्राइस नीचे से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आता है और एक लॉन्ग ट्रेड करने का शानदार मौका देता है। लेकिन फिर जब आप ऐसी ग्रीन कैंडल बनाकर स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री करते हो तब अगली कैंडल एक लंबी विक बनाकर आपके स्टॉप लॉस को भी हिट कर देती है। आपके स्टॉप लॉस को हिट करके वो आपको ट्रेड में से पिछवाड़े पर लात मारकर बाहर निकाल देती है और फिर प्राइस आपके टारगेट की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसलिए जब आप किसी भी ट्रेड के अंदर एंटर करें तब आपका स्टॉप लॉस एक वैलिड पॉइंट पर होना चाहिए ताकि आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बचे रहें। ट्रेडर्स की चौथी बड़ी मिस्टेक है ओवर साइज पोजीशन। मान लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर है जिसका कैपिटल है 10,000 रुपए का और वो ट्रेडिंग कर रहा है। फिर उसे मार्केट में प्राइस एक्शन को देखकर और इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन बनाकर उसका बैंक निफ्टी ऑप्शंस में एक बड़ी ट्रेड मारने का मन करता है और वो अपने सारे कैपिटल से यानी कि 10,000 रुपए से ही बैंक निफ्टी के लॉट बाय कर लेता है। ट्रेड में एंट्री करते ही प्राइस उसकी दिशा में बढ़ने से उसको 2,000 रुपए का प्रॉफिट होने लग जाता है। 10,000 रुपए का अमाउंट आप में से कुछ ट्रेडर्स के लिए छोटा हो सकता है, लेकिन वहीं पे जिस ट्रेडर के लिए 10,000 रुपए का अमाउंट उसका पूरा कैपिटल ही है उसको बहुत ही डर लगता है और वो 2,000 रुपए का अर्ली प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन फिर जैसे वो एग्जिट करता है प्राइस और ज्यादा ऊपर बढ़ जाता है और उसके टारगेट को भी हिट कर देता है। अगर वो ट्रेड में बना रहता तो उसका 20,000 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो सिर्फ 2,000 के प्रॉफिट में ही ट्रेड में से एग्जिट कर गया होता है। फिर इतने बढ़ गए प्राइस को देखकर उसके पास में पछतावा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि तब तक प्राइस इतना बढ़ गया होता है कि वो एंट्री भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने अपना 10,000 रुपए का पूरा कैपिटल लगाने की जगह सिर्फ 1,000 रुपया भी लगाया होता तो वो अपने टारगेट तक अपने ट्रेड को होल्ड कर पाता और इससे उसे 2,000 का ही प्रॉफिट मिलता, जो कि उसे अपने 10,000 के कैपिटल पर रिस्क लेकर मिला। क्योंकि ये भी हो सकता था कि उसकी ट्रेड उसके ऑपोजिट में चलना शुरू कर देती और उसका 10,000 का कैपिटल सिर्फ 5,000 का रह जाता। इसके लिए जितनी क्वांटिटी को आप बिना डरे अपने टारगेट तक होल्ड कर सकते हैं उतनी ही क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना चाहिए। चौथी बड़ी गलती है ट्रेंड बाइस्ड एंट्री। ट्रेडिंग को भी कुछ ट्रेडर्स क्रिकेट जैसा ही एक गेम समझ लेते हैं और फिर उनके साथ में वही होता है जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स के साथ में होता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में क्रिकेट खेली है
तो आपने बहुत सारे मैच अपने दिमाग में सिर्फ यही रखकर खेले होंगे कि आज के मैच में तो मैं हर बॉल पर छक्का मारूंगा। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हम सिंगल रन बनाने वाली बॉल पर छक्का मारने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। ऐसा करने के चक्कर में विकेट ही उड़ जाती है। कई बार ट्रेडर्स मार्केट के अंदर यही सोचकर एंट्री करते हैं कि आज मैं सिर्फ बुलिश साइड के अंदर एंट्री करूंगा। अगर आप भी मार्केट में यही सोचकर एंट्री करते हो तो आप मार्केट में इस तरीके का बियरिश प्राइस एक्शन देखकर भी कॉल साइड में अपनी एंट्री बना लेते हैं, लेकिन फिर उनके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं और वो मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको मार्केट में न्यूट्रल रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप वन साइडेड हो जाओगे तो आपका लॉस होने के चांस 10 गुना बढ़ जाएंगे। पांचवी बड़ी गलती है रैंडम एंट्रीज लेना। किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको प्लान के साथ में काम करना पड़ेगा। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब आप सोचते हो कि किसी ट्रेड में मैं लॉन्ग करके पैसा कमा सकता हूं, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। फिर वापस से आप मार्केट में लॉन्ग ट्रेड लेते हो, लेकिन वापस से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये देखकर आपका पीएनएल रेड हो जाता है और फिर ये देखकर आपका उसी दिन मन करता है अपने लॉस को रिकवर करने का, और ये करने के लिए आप लग जाते हो। फिर आप रैंडम एंट्रीज लेना शुरू कर देते हो ट्रेड्स के अंदर। लेकिन तब तक आपकी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ गई होती है कि आपके हर बार ट्रेड लेने पर लॉस ही होते हैं और दिन के लास्ट में आपका पीएनएल इतना नेगेटिव में चला जाता है कि आपकी साइकोलॉजी बुरी तरीके से बिगड़ जाती है। अगर आप किसी भी दिन मार्केट में प्रॉपर एनालिसिस करके काम करते हो और आपका स्टॉप लॉस 2 बार से ज्यादा हिट हो जाता है तो फिर आप काम करना छोड़ दो और अपने सेटअप को बंद कर दो। फिर मार्केट बंद होने के बाद आप एनालाइज करो कि आपने गलतियां क्या की और ट्राई करो कि अगले दिन आप उन गलतियों को रिपीट ना करो। क्योंकि ना ही आपको कोई बड़ा एक्शन तब लेना चाहिए जब आप बहुत ही खुश होते हो और ना ही आपको कोई बड़ा एक्शन तब लेना चाहिए जब आप बहुत ही दुखी होते हो। ट्रेडर्स की छठी सबसे बड़ी गलती है फोमो ट्रेडिंग करना। मार्केट जब इस तरीके के कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा होता है तब मार्केट के उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करने के बाद में काफी ज्यादा ऊपर या फिर काफी ज्यादा नीचे जाने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और यही चीज वो दिमाग में रखकर जब नए ट्रेडर प्राइस को देखते हैं और उनको दिखता है प्राइस ऊपर की साइड में इस तरीके से कंसोलिडेशन को ब्रेक करता हुआ, तब वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो वेट भी नहीं करते उस कैंडल के क्लोज होने का, और कैंडल के क्लोज होने से पहले ही अपनी एंट्री बना लेते हैं और बाइंग कर लेते हैं। लेकिन फिर वो कैंडल ग्रीन से रेड हो जाती है और प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए आपको फोमो में आकर कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसलिए जब तक आपको किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है तब तक आपको किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना कंफर्मेशन के किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हो तो उस ट्रेड के आपके ऑपोजिट जाने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। सातवीं ट्रेडर्स की गलती है रिस्क मैनेजमेंट ना करना। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले उस ट्रेड के लिए आपको स्टॉप लॉस और टारगेट को एनालाइज करना चाहिए। किसी भी ट्रेड में जब आप अपना स्टॉप लॉस और टारगेट निकालते हो और आपको पता चलता है कि आपका स्टॉप लॉस आपके टारगेट के मुकाबले में बहुत ही छोटा है, तब आपको उस ट्रेड में ज्यादा पैसे से एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपके लिए 1:2 रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ट्रेडिंग की विन रेट बहुत ही कम होती है, लेकिन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से काम करते हुए अगर आपको 10 में से 3 से लेकर 4 ट्रेड्स के अंदर भी प्रॉफिट होता है तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। इसके काफी ज्यादा चांस हैं। अगर आप किसी भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो उस ट्रेड में आप रिस्क कितना ले सकते हो, इस चीज को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो ट्रेड आपके रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ जा रही है तो उसमें ना एंटर करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक नई तरीके की वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस टाइप करो और ये वीडियो को देखो जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्योंकि ये वीडियो मेरी फेवरेट है।